जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि इंडिया ने अनाउंस कर दिया है इंग्लैंड टूर के लिए अपना 18 प्लेयर स्क्वाड, जो कि एकदम प्योर यंग कोर के साथ एक नया कैप्टन, नया वाइस कैप्टन असाइन किया गया है। बहुत सारे नाम इसमें शामिल हुए हैं जो पहली बार इंग्लैंड का टूर कर रहे हैं। इट्स अ कम्प्लीटली न्यू सेटअप। गिल को कप्तानी सौंपी गई है। देखते हैं कि वो क्या इस एक यंग कोर को कैसे कैरी फॉरवर्ड करता है, कैसे वो इनसे परफॉर्मेंस लेता है। सो इसके सारे जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, जो इनकी प्लानिंग है, उसके बारे में बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट दिलरूप, मेरे साथ हैं इंदर। इंदर, क्या लगता है यार, तूने देख ही लिया होगा स्क्वाड। यार स्क्वाड में देख के यही लगा कि अ न्यू एरा हैज़ बिगन। एक नई शुरुआत है। गिल के साथ इन्होंने कैप्टनसी का दारोमदार दिया है और वाइस कैप्टनशिप के लिए इन्होंने ऋषभ पंत को चुना है, जो मैं कहता हूँ कि ऋषभ पंत इज़ वेल डिज़र्विंग। उसने प्रूव किया है अपने आप को वाइट्स में। गिल के साथ जाना एक अच्छा, मतलब कह सकते हो कि फेथ शो किया है गिल में, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, बट अभी भी रेड बॉल में उसको अपने आप को साबित करना है। बट जैसे कि कोहली उस टाइम पर यंग था, उसी हिसाब से आई थिंक गिल पे भी बेट ली है सिलेक्टर्स ने कि किस तरीके से इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। एक पूरी यंग टीम को लेके जा रहे हैं। दिख रहा है कि सिंपल अल्फाजों में अगर कहूं कि ट्रांजिशन फेज अब नजर आ रहा है प्रॉपर, जबकि सारे सीनियर प्लेयर्स टीम से जा चुके हैं। मोस्ट सीनियर प्लेयर अभी इस टीम में आपको दो ही नजर आते हैं, एक राहुल, बुमराह, उसके बाद जडेजा। जडेजा को भी हम जानते हैं कि भाई एज जब फॉरेन जाते हैं तो स्पिनर के तौर पे वही मेन स्पिनर एज ए खेलते हैं। तो इन तीन के अलावा अगर आप देखोगे 15 प्लेयर्स का स्क्वाड जो इन्होंने सेलेक्ट किया है, बहुत नया है। यार तूने ट्रांजिशन फेज किया। ट्रांजिशन फेज होता है जब यू हैव योर एक्सपीरियंस गाइस स्टिल इन द टीम एंड यू आर पासिंग ऑन द टॉर्च टू देम, दैट्स कॉल्ड ट्रांजिशन फेज। अभी तुम्हारे सीनियर्स हैं नहीं, मतलब जैसे तुम देखो, रोहित नहीं है, अश्विन नहीं है, कोहली नहीं है, पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है। द गाइज हु हैव हेल्ड इंडियन बैटिंग लाइनअप, मतलब ऊपर एकदम झंडा गाड़ शुरू के के रखा 4 था। बैट्समैन बेसिकली। एग्जैक्टली तो वो पिछले पहली बार होगा कि इंडिया इज प्लेइंग विदाउट एनी ऑफ दीज गाइज। हाँ, मैं तेरी बात से मानता हूँ। और ट्रांजिशन फेज कहना मेरा मतलब यही था कि वो हो गया जो होना था, या वो हो गया, उसको नहीं बदल सकते। बट अब ये ट्रांजिशन है कि उनकी एब्सेंस में किस तरीके से ये टीम क्या उस मुकाम पर, उस ऊंचाइयों पर पहुंच पाएगी जो एक टाइम पर हमने कोहली एरा में देखा था, धोनी एरा में देखा था, रोहित एरा में देखा था। उस ऊंचाइयों और उस बुलंदी को क्या शुभमन गिल रिपीट कर पाएगा? क्या लगता है तुझे? यार आई हैव फेथ इन हिम। स्पेशली बिफोर यू आंसर, स्पेशली जब उसकी पहली असाइनमेंट एज अ कैप्टन इंग्लैंड का दौरा हो। या नहीं, इट्स गोना बी, देख, इंग्लैंड का दौरा किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कैप्टन के लिए, इट्स इट्स एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग बिकॉज इट्स अ न्यू बॉल, या डिफरेंट बॉल होती है, डिफरेंट ओवरकास्ट डीप कंडीशंस बॉल, या होती हैं। तो बैट्समैन के लिए तो वो हेल ही है, मतलब उधर परफॉर्म करना इज नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी। बट अगेन मैन, ये सब जो ये यंग माइंडसेट है ना, हु नोज कि वहाँ वंडर कर दे कुछ। ये जो भी है, ये भी विदाउट फियर जाते मैं हैं। वही कह रहा हूँ ना कि हु नोज, इट्स ऑल अबाउट लाइक हाउ यू अप्रोच योर गेम, हाउ यू व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू आर गोइंग इन विद। सो आई हैव फुल फेथ इन देम, आई विल गिव देम, मतलब पूरा सपोर्ट होगा जैसे हम पुरानी टीम को करते थे। देख, इंडियन टीम है, वो तो हमेशा रहेगा, बट वी हैव टू स्टिक बाय देम। वी कैंट बी जजिंग देम बाय 1-2 टूर्स, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स अ ह्यूज टास्क। इट्स कंप्लीटली रीवैम्प, कंप्लीटली रीबिल्ड पूरा हो रहा है टीम का। तो आई हैव गुड फेथ इन देम एंड दे एक्चुअली पिक्ड अप quite strong side, I'm not gonna lie, based on the merits, but there are some exclusions जो हो सकती थी ऐड, but you can only pick few, किसके right? बारे में लग रहा Like, है? I felt like Iyer should अय्यर have been का given. यार, देखो, अगर मैं कहूँ अय्यर क्या इस टीम में फिट हो सकता था? हाँ, हो सकता था। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं सिलेक्टर होता, मैं अय्यर को पहले डोमेस्टिक सर्किट में लेके आता। डोमेस्टिक मतलब कि जो मैचेस इंडिया में होने थे ना, आई वुड वांट हिम इन द प्लेइंग 11 देयर। उसको वहां पर देखकर, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, उसको कॉन्फिडेंस देके, देन मैं उसको सही बताऊं, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अय्यर। मैं मान ले मेरी बात, क्योंकि तुझे भी पता है इस टीम में पहला टूर जो इंग्लैंड का करने वाले हैं इतने लोग, बहुत लोग इसमें, करुण नायर पहला है,
अपना साई सुदर्शन पहला है, इवन दो काउंटी खेलते रहता है सुदर्शन, राइट? बट इवन करुण भी खेलता है करुण भी county। बट उस हिसाब से अगर तू देखेगा, सबका ऑफिशियली इंडिया के वाइट्स में पहला टूर पहला है। टूर है। और पहला टूर अगर है, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई सक्सेस करेगा, मैं चाहूंगा हर कोई सक्सेसफुल होके आए। हम चाहेंगे कि इंडियन टीम इंडियन कलर्स को वहां पर फहराए, बट मुझे अभी भी लगता है कि डोर इज नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड फॉर अय्यर। अय्यर को तो मतलब सर पे कफन बांध के उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा जब Yeah. पिछली बार हुआ। देख, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला, ही मेड हिज प्लेस, केम इनटू चैंपियंस ट्रॉफी, हाईएस्ट रन स्कोरर जिता दिया, बैंग ऑन स्टेटमेंट दी बंदे ने। एग्जैक्टली, बैट को टॉकिंग करना हाँ, चाहिए। अभी इधर भी कर रहा है ब्रो, कंप्लीटली लाइक आईपीएल T20 में भी कर रहा है। बहुत अच्छा कर रहा है। बट वो जो बोलते हैं कि T20 में जगह नहीं बनती, so he's showing। कीपिंग दीस थिंग्स असाइड, लेट्स डिस्कस व्हाट हैज बीन सिलेक्टेड। हाँ, तो ओपनिंग स्लॉट में अगर तू देखेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो 11 में जो ओपनर होंगे वो यशस्वी जायसवाल और राहुल करेंगे ओपन। एज अ बैकअप ओपनर इनके पास अभिमन्यु ईश्वरन रहेगा, ऐसा मेरा मानना और है। साई भी आ सकता है। साई मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे या चौथे स्लॉट पर रहेगा, डिपेंड करता है कि क्या जो आइकॉनिक 4 नंबर जो है क्या वो गिल, क्योंकि हमें मालूम है 3 नंबर पे खेलता ही खेलता है, ठीक है। गिल ने वो बोला हुआ है, उसने ओपनिंग स्लॉट भी छोड़ा कि तीसरे नंबर पे खेलने के लिए। बट आज तक का जो आइकॉनिक, जो सचिन फिर कोहली, क्या गिल उसमें जाएगा? क्या वो टेम्पटेशन रहेगी उसको वहां जाने की, या वो सुदर्शन को भेजेगा वहां पर? अपन क्या करते हैं कि ये जो रोल साइन करते हैं उसकी बाद में बात करते हैं। लेट्स जस्ट नेम द प्लेयर्स जो अभी सिलेक्टेड हुए हैं। जायसवाल, ठीक है, गिल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, पंत, जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, ठाकुर, अपना शरदुल ठाकुर, उसके बाद जडेजा आते हैं, आकाशदीप, अर्शदीप को कॉल मिली है पहली क्योंकि ही हैव अकाउंट हाँ, उसको एक्सपीरियंस। काल मिल गई पहले। तो करुण नायर है, बुमराह है तुम्हारे पास, आकाशदीप तो मैंने बोल दिया ऑलरेडी। सो 18 का स्क्वाड किया है। तो इसमें सबसे बड़ी वही है ना कि इवन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस दे वर आस्किंग अजीत अकर कि हु इज गोना बी योर ओपनर्स, हु इज गोना बी योर ओपनिंग बॉलर्स। तो उसने बोला कि इट्स अ कॉल फॉर द कोच एंड कैप्टन टू टेक व्हेन दे अराइव्स इन इंग्लैंड, क्योंकि उससे पहले उनके 2 मैचेस भी हैं। हाँ, तो दे गोना टेस्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। सो उस पर पूरा डिपेंड करेगा। हाँ, तो अगर ये जो 18 का स्क्वाड अभी तूने बताया, अगर तुझे क्या लगता है जो पहली 11 होगी तेरे हिसाब से क्या पिक करेंगे ये? यार देख, इनको ना प्रॉब्लम आएगी कि चूजिंग बिटवीन शरदुल ठाकुर और अपना रेड्डी। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग से ले। For me, I think who are your openers? I think Pant and Rahul. I'll stick to them. Oh, sorry, my bad. Jaiswal and Rahul. ठीक है, मेरे भी वही हैं। ठीक है, I feel like तीसरे पे साई सुदर्शन आएगा। मुझे भी यही चाहिए, क्योंकि जैसे तूने बोला कि अगर तुम कोहली को रिप्लेस कर रहे हो ब्ला ब्ला ब्ला, तो फिर लेट्स जस्ट टेक हिज स्पॉट, राइट, नंबर 4। I think he might do well in that spot as well. यस। तो उसके बाद चौथे पे आते हैं। अभी 5वें पे मेरे को कंफ्यूजन है कि करुण को जाते ही चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर करुण को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? देख, अभिमन्यु को तुम खिला नहीं सकते क्योंकि वो इट्स एक्चुअली लाइक रेगुलर ओपनर फॉर द स्क्वाड। तो आई फील लाइक गिवन हिज काउंटी एक्सपीरियंस एंड जो करंट उसकी फॉर्म थी, दे विल गिव हिम द प्रेफरेंस, दे विल गो विद द नंबर 5 फॉर करुण। नंबर 6 पे पंत आएंगे, 7 पे आएंगे आप 7-8 में रेड्डी और जडेजा में स्वैप हो सकता है। ओके, क्योंकि इफ यू आर प्लेइंग ठीक जडेजा, है, समझ गया। बिकॉज जडेजा हैव डन डिसेंट, वो लेफ्टी भी आ जाता है बीच में, वो डिपेंड करेगा। एंड ही हैव डन डिसेंट इन इंग्लैंड कंडीशंस एज अ बैट्समैन। ओके, ठीक है। उसके बाद में जडेजा आ गया तुम्हारा, फिर रह गए 3 बंदे। 3 बॉलर कौन से रहेंगे तेरे? 3 बॉलर, I'll go if it was me, I'll go with Bumrah, your blind pick. Siraj, your blind pick. I'll actually go with Arshdeep लेफ्ट आर्म कॉम, because उसका भी वही है ना, he's moved the ball both way। और अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर बुमराह के बाद कोई बॉल को हिलाता है तो वो अर्शदीप ही है। ओके, मैं तुझे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ इसमें। एक्चुअली तेरी बहुत स्ट्रॉन्ग 11 की है और शायद यही 11 खेले, बट हाउ अबाउट चौथे नंबर पे गिल है, 5 में पे पंत, 6 में पे जडेजा, 7 में पे रेड्डी, 8 में पे शार्दुल ठाकुर। यार वो मैं तेरी बात से कंप्लीटली 9, 10, 11 वही 3 पेसर। अभी इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा आ जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास 4
प्योर बॉलर हो जाएंगे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर इज अ वेरी गुड बॉलर इन इंग्लैंड कंडीशन, क्योंकि वो भी बॉल मूव करता है और डिसेंट स्पेस है उसके पास। क्योंकि अगर तुम 3 पेसर, वो अगर और ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में बुमराह का वर्कलोड रहेगा, ये सब वो सब रहने वाला वो है, तो रहने वाला है। तुम 3 पेसर और रेडी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि रेडी इज more of a Bro, batsman who can bowl a little bit. Reddy will give you only 7-8 overs in a day. Exactly, but he's not like that kind of a wicket taking bowler. Shardul is a golden arm, जब भी हाँ, लाओ he takes yes, wicket, right? तो वो उसका he hits a good length. मुझे लगता है, और शार्दुल इज अ गुड बैट एज वेल, उसने इंग्लैंड में रन मारे भी हैं, हुए 50s तो, मारे हैं। और ऑस्ट्रेलिया भी मारे हैं। वो इंडिया में नहीं चलता, वो बाकी बाहर की कंडीशंस में ही इज अ वेरी गुड पिक, और अभी उसने डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मेरे हिसाब से they could go with this combination just for the fact कि ज्यादा वर्कलोड ना आ जाए पेसर, क्योंकि 5 मैच की सीरीज है, इट्स अ लॉन्ग सीरीज, राइट? तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूं, बाकी तो रब रखा, क्या कंडीशन क्या नहीं हो सकता, स्पिनर ही ड्रॉप कर दे, नहीं वो You never know. कुछ ना कुछ तो होगा ही, राइट? समी इज मिसिंग। उसका ये था कि अपना जो हर्षा बोगले का मैं एक देख रहा था इसी के ऊपर, तो बोला कि ही स्पोक टू शमी बिफोर, उसको बोला कि शमी सेड ही एक्चुअली वाज प्रिपेयरिंग कि शायद लेटर ऑन वो ज्वाइन करे, बट सेलेक्टर्स टुक अ कॉल कि अगर ये बंदा पूरी सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है, दे कैंट हैव 2 guys हु आर पार्शली अवेलेबल, एक का वर्कलोड और एक की जो फिटनेस के चलते फिटनेस इश्यूज हैं अभी हाँ, उसके, तो इट्स बेटर टू रेस्ट हिम बिकॉज ही इज अ एस बॉलर। या इंडिया डेफिनेटली विल मिस हिम। क्या लगता है तुझे, शमी ने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेल लिया? नहीं, मुझे नहीं इज लगता। गोना बी कम बैक करेगा? हाँ करेगा। आई हैव समी भाई, आई हैव फेथ इन समी भाई, ऐसे करके जो सिराज बोला था। नहीं बता, नहीं बोलेगा। इट मेक सेंस टू कि Believe in तुम जस्सी भाई। हाँ बिलीव इन शमी भाई। सो इट मेक सेंस टू कि जब तुम्हारे पास कोई इंजरी का कंसर्न है तो जस्ट गो विद द फिटेस्ट 11। चलो, ठीक नहीं है। अच्छी बात है। तो ये था अपना शमी का कंसर्न। एक चीज मेरे को लैक लगी, आई नो यू ऑल गाइस वांटेड टू गो विद ऑल यंग कोर, यार जो एक वेटरन प्रेजेंस होती है ना, मैं ना सच में चाहता था कि पुजारा को ले जाए, पुजारा और रहाणे, एनी वन ऑफ दोस। एक बंदे को लेके जाना चाहिए था, जिसमें से मुझे लगता है पुजारा का ज्यादा बनता था, क्योंकि पुजारा हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट विद द टेस्ट। रहाणे की फॉर्म लेटली वहां पे बहुत टेस्ट में नहीं खराब थी, बट पुजारा ने जब निकाला भी है ब्रो उसको, ही स्कोर्ड एक्चुअली रन्स इन ऑस्ट्रेलिया। यार हर जगह रन करता है, जस्ट कि वो उसके रन्स क्या होते हैं कि 200 बॉल में 50, तो हम लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट नथिंग, राइट? तुम आधा सेशन आधा दिन खा गए। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट इट, बट वी विश इंडियन टीम वेरी गुड लक। इट्स हमें एज अ क्रिकेट फैन वी जस्ट हैव टू कीप सपोर्टिंग द सेम वे वी वर सपोर्टिंग रोहित टीम, कोहली टीम, मतलब वो सेटअप हो, क्योंकि इन्होंने आगे टीम है ब्रो, हाँ इन्होंने ही आगे लेजेंड्स बनना है। इन्हीं में से 2-3 बंदे तो ऐसे होंगे कि दिस गोना एंड अप स्कोरिंग मे बी 30 odd centuries, और who knows there will be guys who might play 100+ stacks. आज मैं तो लेके देता हूँ इस सीरीज पे यशस्वी जायसवाल कम से कम 2 या 3 सेंचुरी मारेगा ब्रो, देख लेना उस पे बहुत दारोमदार होगा, तुम देख लेना। और जिस मैच में भी उसने रन बना दिए, वो मैच इंडिया हारेगा नहीं हारेगा, क्योंकि वो इम्पैक्टफुल ऐसा होता है ना exactly. बंदे का। मैं रियली होपिंग फॉर दैट। चलो ये तो हमने डिस्कस कर दिया जो भी अपने अनाउंस किए थे। होपफुली कीपिंग एज यू सेड, वी रियली विश इंडियन क्रिकेट टीम ये जो टेस्ट मैच की एक नया आगाज यहाँ से शुरू हो और बहुत अच्छा करके आए और होपफुली सीरीज विन करके आए। चलो इजाजत ले लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। ये था इंडियन टेस्ट टीम की जो नई अनाउंसमेंट हुई है 18 स्क्वाड की, वो हमने आपके साथ शेयर किए, अपने थॉट शेयर किए कि क्या लगता है, क्या ये सही कॉल्स थी, क्या कौन मिसिंग है कौन नहीं। बाकी देखते हैं, इंडियन टीम को विश करते हैं गुड लक और होपफुली दे विल विन देयर। सी यू गाइस।